जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे तुलसी का धार्मिक महत्व, उसकी उपयोगिता और उसके लाभ के बारे में। दोस्तों, तुलसी की महिमा इतनी अधिक है कि उसका महात्म्य जानने के बाद आपको अपना जीवन तुलसी के बिना उसी प्रकार अधूरा लगेगा जिस प्रकार तुलसी पत्र के बिना भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी की जड़, तना, पत्ते, फूल अर्थात मंजरी सभी चमत्कारी रूप से प्रभावशाली हैं। पूजा में तुलसी के इन सभी अंगों का प्रयोग करके आप आध्यात्मिक लाभ तो प्राप्त करेंगे ही, साथ ही आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप तुलसी की पत्ती, उसकी जड़, उसकी मंजरी और उसकी शाखा के छोटे छोटे सूखे टुकड़े को भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तुलसी के सभी अंगों के विशेष प्रयोग के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो के अंत में मैं आपको तुलसी का एक अचूक उपाय बताने जा रही हूँ, जिसे करके आप अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में देवी वृक्षों और उनकी पूजा का अत्यधिक महत्व है, जिनमें तुलसी का स्थान सर्वप्रमुख माना जाता है। प्रत्येक हिंदू के घर में तुलसी का पौधा अवश्य पाया जाता है। हमारे शास्त्रों में, विशेषकर पद्म पुराण में तुलसी की अत्यधिक महिमा बताई गई है। तुलसी की पौराणिक कथा मैं आपको अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। फिर भी आपकी जानकारी के लिए संक्षिप्त रूप से उसका वर्णन करती हूँ। तुलसी के पूर्व जन्म का नाम वृंदा था। वृंदा परम विष्णु भक्त थी। उसका जन्म एक श्राप के कारण असुर कुल में हुआ था और उसका विवाह जलंधर नाम के एक शक्तिशाली असुर से हुआ था। जलंधर ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसके अत्याचारों से दुखी होकर सभी देवी देवता और ऋषि मुनि एकत्र होकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने जलंधर के साथ भीषण युद्ध किया, लेकिन वे जलंधर को पराजित नहीं कर पाए, क्योंकि वृंदा का पतिव्रत धर्म उसके लिए अभेद कवच का कार्य कर रहा था। वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करना आवश्यक था, क्योंकि तभी जलंधर का वध किया जा सकता था। तब भगवान श्री हरि विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास जा पहुँचे। वृंदा ने समझा कि उसका पति जलंधर युद्ध से विजयी होकर लौटा है। वह प्रसन्न होकर उसके पास गई। उसने उसकी आरती उतारी और उसके पैर छुए। पर पुरुष का ध्यान और उसके चरण स्पर्श करने से वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया और वहाँ पर युद्ध भूमि में भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। वृंदा को जब सत्य का पता चला तो उसने भगवान श्री हरि विष्णु को काली शिला में परिवर्तित हो जाने का श्राप दिया, जिसे हम आज भी शालिग्राम के रूप में मानते हैं, और भगवान शिव को श्राप दिया कि उनकी पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग वर्जित होगा। इसलिए भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तत्पश्चात वृंदा सती हो गई और भगवान श्री हरि विष्णु के वरदान के कारण अगले जन्म में तुलसी के रूप में एक देवी और पवित्र पौधे के रूप में अवतरित हुई। तो दोस्तों, ये थी वृंदा से तुलसी बनने की कथा। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं तुलसी के महत्व और उसके चमत्कारिक उपायों के बारे में। भगवान शिव ने पद्म पुराण में स्पष्ट कहा है कि तुलसी का महात्म्य सुनने मात्र से मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक किए हुए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए तुलसी का एक नाम विष्णु प्रिया भी है। तुलसी की शाखा या पत्ती को चंदन की तरह घिसकर लेप बनाकर यदि भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को लगाया जाए तो उनकी विशेष कृपा मिलती है और वह व्यक्ति सदैव भगवान श्री हरि विष्णु के सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त करता है।
तुलसी की लकड़ी को यदि घी में डुबोकर उसकी बत्ती बनाकर भगवान विष्णु के आगे जलाई जाए तो उसे भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में स्थान मिलता है और 100 करोड़ दिए जलाने का फल मिलता है। जो व्यक्ति तुलसी के नीचे की गीली मिट्टी को मस्तक पर लगाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे एक ही दिन में 100 दिन की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। तुलसी की लकड़ी को अगरबत्ती की तरह जलाकर भगवान विष्णु को उसकी धूप देता है उसे 100 यज्ञ और 100 गोदान का फल मिलता है। तुलसी की नई मंजरी से भगवान विष्णु की पूजा करने से अनंत काल तक पुण्य की प्राप्ति होती रहती है। पानी में तुलसी की जड़ के नीचे की मिट्टी डालकर स्नान करने से तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। तुलसी के पौधे में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है और धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तुलसी का पौधा हमारे लिए धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्व रखता है। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है वहाँ तरक्की के साथ साथ सुख शांति और धन संपन्नता भी अपने आप ही आ जाती है। तुलसी वातावरण को शुद्ध और प्रदूषण रहित बनाती है जिससे उसके आसपास रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तुलसी का पौधा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है इसलिए घर की नकारात्मक ऊर्जा को वह पूरी तरह से नष्ट कर देता है। घर में तुलसी का पौधा लगाना और उसकी सेवा करने से मनुष्य के पिछले जन्म के सारे पाप मिट जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में नियमित तुलसी की पूजा होती है उस घर में यमदूत कभी प्रवेश नहीं करते। तुलसी को सर्वदोष निवारक, सर्वसुलभ तथा सर्वोपयोगी बताया गया है। तुलसी की सेवा करने से व्यक्ति स्वस्थ एवं सुखी रहता है। तुलसी को रोग निवारक भी माना गया है। कई रोगों में दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और कई औषधियों में भी इसका प्रयोग होता है। धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व के साथ साथ इसका आयुर्वेदिक महत्व भी कम नहीं है। इसमें विटामिन्स और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। रोगों को दूर करने के साथ साथ तुलसी में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पाई जाती है। इसलिए प्रतिदिन जो व्यक्ति तुलसी के कुछ पत्तों का सेवन करता है वह लंबे समय तक स्वस्थ और आरोग्य बना रहता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं वह अचूक उपाय जिसका जिक्र मैंने वीडियो के आरंभ में किया था। यह उपाय आपको एकादशी के दिन करना चाहिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कृष्ण को अति प्रिय है और इनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग विशेषतः किया जाता है। कितना अच्छा होगा कि यदि हम शालिग्राम जी को और भगवान कृष्ण के विग्रह को तुलसी जी के पौधे के नीचे आसन दें, अर्थात एकादशी के दिन उनको कुछ देर तुलसी के पौधे के नीचे बैठाएं। अगर आपके पास शालिग्राम है तो उसे तुलसी के नीचे आसन दें। यदि शालिग्राम नहीं है तो लड्डू गोपाल तो अक्सर सभी घरों में पाए ही जाते हैं। आप अपने लड्डू गोपाल को भी कुछ देर के लिए तुलसी के पौधे के नीचे बिठा सकते हैं। अब घी का अगर दीपक जलाएं तो अच्छा है, वरना आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्रद्धापूर्वक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के पश्चात आप तुलसी जी के पौधे की परिक्रमा करें और परिक्रमा करने के पश्चात हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना कहें। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। इतना करने के पश्चात आप शालिग्राम जी को और लड्डू गोपाल जी को वहाँ से अपने पूजा घर में ले आएं। दोस्तों, 2-4 एकादशी के दिन ये उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ऐसा माना जाता है कि वैशाख मास की एकादशी के दिन यदि ये उपाय श्रद्धा भाव से किया जाए तो एक बार करने से ही आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।